बेटियों की सगाई की। पहले बेटियों के सगाई की बात करते हैं। मेरे भाई बहनों, देखो, लड़के की सगाई किसी भी घर में कर दो चल जाता है, क्योंकि आने वाली जो होती है वो अपने साथ रहने वाली होती है। हमको पता है वो एडजस्ट करे ना करे, हम तो एडजस्ट कर ही लेंगे। लेकिन बेटी की सगाई करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटी का जब हम ब्याह कराते और वो पराये घर में जाती है, उस वक्त वो अगर पराये घर में सुख से नहीं रहती है, दुख से रहती है, अप्रसन्न रहती है, उदास रहती है, तो हम खुद के घर में भी खुद की रोटी खा के भी प्रसन्न नहीं रह पाते। इसलिए बेटी की सगाई बड़े सोच समझ के करनी चाहिए। आजकल मेरे भाई बहनों, बेटियों की सगाई करवाते वक्त 3 जगह पर लड़का ढूंढा जाता है। 3 जगह से मेरे भाई बहन हम रिश्ता तय करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारी बेटियां ही इंटरनेट पर हस्बैंड की तलाश करती। और एक बात ध्यान रखना, इंटरनेट पर अगर हस्बैंड ढूंढोगे तो मेरे भाई बहन वो 100% बैंड ही बजाएगा। दूसरा, कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेके जाते हैं सम्मेलन में, और सम्मेलन में ले जाकर के अपनी बेटियों को खड़ा कर देते हैं। मेरे भाई बहन उनके हाथ में माइक पकड़ा देते हैं, फिर वो अपना खुद का बायोडाटा बताती है कि मेरा नाम फलाना है, मैं ये करना जानती हूँ, मेरे से ये होता है, मैं सिलाई भी करना जानती हूँ, और मैं तो पकौड़ी भी बनाना जानती हूँ, और मैं तो नाच भी सकती हूँ, और मैं तो घूमर भी कर सकती हूँ, और मैं तो ये भी कर सकती हूँ। सामने अनेकों लोग बैठे, और हमारी बेटी इस प्रकार से सभी लोगों के सामने खुद का बायोडाटा बता रही। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा मत करो। बेटियों को इस प्रकार सरेआम सार्वजनिक जगह पर ले जाकर के नीलामी मत करो। ये तो नीलामी हुई ना एक प्रकार से। और बेटी तो सार्वजनिक जगहों पर ले जाने की चीज ही नहीं है मेरे भाई बहनों। बेटी और बेटों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटे लोहे के सरिये जैसे होते और बेटियां हीरे मोतियों जैसी होती है। आपने कभी देखा होगा, लोहे के सरिये जमीन पर कहीं भी पड़े रहते हैं। भाई घर में अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो घर के आंगन में पटक देते हैं सरियों को, 6-6, 7-7 महीने वही पड़े रहते हैं। लेकिन जो मोती होते हैं मेरे भाई बहनों, डायमंड होते हैं, उनको पटका नहीं जाता है, उनको व्यवस्थित एक डिब्बी में रख करके अलमारी में रखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार बेटियां भी है। बेटियों को सरेआम नीलाम करने की आवश्यकता नहीं, बेटियों को घर में सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। और तीसरा, हम अखबार में विज्ञापन निकलवाते हैं बेटियों के लिए, तो ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने एक 77 दिन का अनुष्ठान बताया है बेटियों के। मेरे भाई बहनों, जिस दिन से बेटी अनुष्ठान शुरुआत करे उस दिन से लेकर के 77 दिन तक, 77वें दिन कैलेंडर में मार्क करवा देना, देख लेना कि 77वें दिन सगाई हो ही जाएगी। 77 दिन का यह अनुष्ठान है। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको सबसे पहले शास्त्रों का प्रमाण देती हूँ। पहला प्रमाण मेरे भाई बहनों रामचरितमानस का, और दूसरा प्रमाण भागवत जी का। रामचरितमानस में प्रसंग आता है जब माता सीता का स्वयंवर होने वाला था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। और आपको पता है राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा क्यों ली थी? क्या कारण था मेरे भाई बहनों ऐसी प्रतिज्ञा लेने का? ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा क्यों ली थी राजा जनक ने? बताइए। एक बार की बात है, जनकपुरी माता सीता 6 साल की थी, छोटी सी थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता को कहा, बेटा सीता जाओ और धनुषशाला की सफाई करके आओ। देखो मेरे भाई बहनों, राजा है राजा जनक, लेकिन अपनी बेटी को क्या कहा? इन्हें सेविकाओं को ले जाओ, दासियों को ले जाओ, नौकरों को ले जाओ और सफाई करा के आओ। एक संदेश दे रहे, महापुरुषों का जीवन चरित्र पूर्णतः हमारे लिए मेरे भाई बहनों जीवन जीने की कला है। हमें सीख मिलता है महापुरुषों के चरित्र से, जानने को मिलता है कि हमें भी हमारा जीवन चरित्र किस प्रकार से आगे जाकर के उस पर चलना है, हमारा जीवन चरित्र कैसे होना चाहिए। राजा जनक ने अपने बेटी को कहा, जाओ ये काम करा के लाओ।
बच्चों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम बताना चाहिए। कुछ कुछ माँ बाप बड़े लाड प्यार करके अपने बच्चों को काम नहीं बताते, फिर आगे जाके परेशानी आती है। दो कारण है मेरे भाई बहनों बच्चों को काम बताने के पीछे। बच्चा बचपन से ही काम करेगा तो उसकी नसें खुल जाएगी, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। बचपन में काम करेगा तो बचपन में मेरे भाई बहनों स्वस्थ रहेगा। जो बच्चे बचपन में काम नहीं करते उनको बचपन में जाकर के अनेकों बीमारियां जकड़ लेती है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहिए। और दूसरा कारण, समय का तो कोई भरोसा ही नहीं है। लक्ष्मी जी है, कब इंसान करोड़पति बना दे और कब करोड़पति बना दे बता नहीं सकते। इसलिए सभी चीजों की आदत होनी चाहिए। बच्चों को बचपन से थोड़ा काम पे लगाना चाहिए। तो राजा जनक ने अपनी पुत्री को कहा, बेटा जाओ और धनुषशाला की सफाई करके आओ। राजा जनक के पास जो धनुष था मेरे भाई बहनों, उसका नाम था सारंग पानी। एक बार शिव भोले बाबा और विष्णु नारायण भगवान के बीच में युद्ध हुआ था। हरि और हर के बीच में युद्ध हुआ था। लीला थी हालांकि वो, और वो धनुष बीच में आ रहा था। तो सभी देवताओं ने मिल करके वो धनुष ला करके पटका था राजा जनक के यहाँ पर। और मेरे भाई बहनों उस धनुष में इतना बल था, वो इतना मजबूत था कि उसको उठाने के लिए 100 हाथियों का बल लगता था। 100 हाथी मिलकर के एक धनुष को उठाया करते थे। और मेरे भाई बहनों जैसे ही माता सीता गई धनुषशाला में सफाई कराने के लिए, उन्होंने दासियों को देखा कि दासियां तो दूर दूर से बाहर से सफाई कर रही है, नीचे तो की नहीं सफाई। दासियों को कहा, अरे भाई ढंग से तो सफाई करो, नीचे भी धनुष को उठा करके नीचे भी सफाई करो। दासियों ने कहा, सीता इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है, हाथी बुलाने पड़ेंगे 100 तब जाकर के उठ पाएगा। मेरे भाई बहनों माता सीता ने कहा, क्या बात करते हो। माता सीता ने उठाया धनुष एक हाथ से, कल लिपो इसके नीचे। गोबर की लिपाई हो रही थी, कल लिपो। दासियों को चक्कर आने लग गई है देख करके ये प्रसंग, ये घटना कि क्या हो रहा है। 6 साल की सीता ने पूरा धनुष उठा लिया, जिसको 100 हाथी भी नहीं उठा सकते, अकेले ने उठा लिया। उन्होंने जैसे तैसे लिपा और दौड़ के गई राजा जनक के पास। कहा, राजा आपके घर पर कोई सामान्य बेटी नहीं आई है, साक्षात जगदम्बा भवानी अवतरित हुई है, इसने तो पूरा धनुष उठा लिया। पिता के लिए बेटी तो बेटी होती, का ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा, आप खुद देखो राजा, आप खुद चलो। राजा जनक अपनी बेटी को लेके आए। कहा, सीता तुमने धनुष उठाया? कहा, पिताजी उठाया। कहा, आपने ये धनुष उठाया? कहा, राजा जनक ने 3-4 बार पूछा। माता सीता ने देखा, रे पिताजी तो बोलने से समझ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, सीधा प्रैक्टिकल करके दिखा देते। कहा, ऐसे उठाया, ऐसे लेपन, ऐसे रख दिया। राजा जनक ने उससे दिन संकल्प लिया कि बेटी कोई साधारण नहीं है, तो इससे विवाह करने वाला भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। इससे विवाह करने वाला भी कोई असाधारण प्रतिभाओं से युक्त पुरुष होना चाहिए। और उसी दिन राजा जनक ने संकल्प लिया कि जो इस धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। मेरे भाई बहनों वो दिन और आज का दिन राजा जनक ने प्रतिज्ञा ले रखी है। और विवाह में, स्वयंवर में रावण, बानासुर जैसे बड़े बड़े महाकाय भयंकर राक्षस पहुंच गए। माता सीता दुखी हो गई और दुखी होकर के माँ के पास गई और माँ से हाथ जोड़ के कहने लगी, माँ कुछ करो ना, पिताजी को कहो ना कि संकल्प पीछे ले ले। माँ ने कहा, बेटा आप आपके पिताजी को संकल्प पीछे लेने के लिए कह रहे हो, प्राण छोड़ने के लिए कह रहे हो। वो राजा जनक है, वो प्राण छोड़ सकते लेकिन प्राण नहीं छोड़ सकते हैं। और मनुष्य का चरित्र भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लोगों का चरित्र इतना ढीला होता है मेरे भाई बहनों, इतना ढीला होता है कि पूछो मत। प्राण और कि वो कोई चिंता नहीं करते। कुछ लोगों को तो हमने ऐसा देखा कि ऐसे थुकते और ऐसे चाटते हैं। इसलिए जो प्रण लेते हैं हम उसको बिल्कुल पूरा निभाना चाहिए। राजा जनक के लिए माँ कह रही है, पत्नी कह रही कि बेटा आपके पिताजी प्रण नहीं छोड़ेंगे, मैं जानती हूँ आपके पिताजी को, आप चिंता मत करो, आप गौरी माता की उपासना करो, गौरी उपासना से ही आपको अच्छा पति प्राप्त होगा, जाओ आप चिंता मत करो। और माता सीता ने गौरी उपासना की। एक तरफ मेरे भाई बहनों
विदर्भ देश, भागवत जी का प्रसंग बता रही हूं अब। विदर्भ देश के जो राजा थे उनका नाम था भीष्मक। उनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी, उनके बड़े भाई का नाम था रुक्मी। उन्होंने दोस्ती के चक्कर में आकर दोस्ती निभाने के चक्कर में अपनी एकलौती सद्विचारी सुशीला बहन का विवाह तय कर दिया था मेरे भाई बहनों, पापी शिशुपाल के साथ। माता रुक्मिणी बड़ी दुखी हुई और दुखी होके गुरुजी के पास गई। कहा गुरुजी एक काम करो, मेरे को कोई मरने का मंत्र बता दो। गुरुदेव ने कहा बेटा मरने का मंत्र क्यों, मौज का मंत्र ले जा। कहा गुरुदेव क्या बताऊं, मेरी सगाई हुई है पापी शिशुपाल के साथ, और ऐसे पापी के साथ सगाई हुई और उसके साथ विवाह हो जाएगा तो पूरी जिंदगी भर राक्षस पत्नी बन करके रहूंगी, तो जीवन में ना धर्म बचेगा ना कर्म बचेगा। इससे अच्छा गुरुजी मैं मर जाती। क्या बेटा नहीं, चिंता मत करो, गौरी उपासना करो। गौरी उपासना से, गौरी के मंदिर से ही गोविंद आके आपको उठा के ले जाएंगे। दोनों माताओं ने उपासना की और परिणाम स्वरूप मेरे भाइयों माता सीता का विवाह राम जी के साथ हुआ और माता रुक्मिणी की सगाई भले ही पापी शिशुपाल के साथ हुई थी, लेकिन शादी कृष्ण गोपाल के साथ ही हुई। तो यही अनुष्ठान मैं बहनों को बताने जा रही हूँ, अच्छी तरह से सुनना। सोमवार सोमवार का ये व्रत है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके बहनों को स्नान के पात्र में थोड़ा गोमूत्र डाल के स्नान करना चाहिए, इससे शरीर की शुद्धि होगी। फिर स्नान करने के बाद एक घुट गोमूत्र पी लेना चाहिए। देखो शरीर की शुद्धि तो आप साबुन से कर लोगे, लेकिन आत्मा की शुद्धि गोमूत्र से होगी। फिर एक लोटा ले लो, तांबे का लोटा लेके उसको गाय माता के गोबर की कंडे की राख से साफ करो। डिटर्जेंट बार से नहीं करना है, गाय माता के गोबर की कंडे की राख से ही साफ करना है। फिर उसमें गाय माता का कच्चा दूध और जल मिला के शिवलिंग पर चढ़ाए और शिव जी से प्रार्थना करें कि माता पार्वती को हमारे अनुकूल कीजिए। फिर गाय माता के पास आए, गाय माता की 7 परिक्रमा लगाए और फिर मेरे भाई बहनों 11 बार चौपाई बोले, जो रामचरितमानस के बाल कांड के सीताराम विवाह मंगल प्रसंग में लिखी गई है, जो चौपाई माता सीता ने बोली थी राम जी से ब्याह करने के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर दिन में जैसे 11 बार चौपाई गाली, दिन में व्रत योग्यता के अनुसार गाय माता की छाछ पीनी है उस बहन को सोमवार के दिन। ऐसा नहीं कि भाई व्रत है तो दिन भर छाछ चरत है। कुछ कुछ माताओं को देखा व्रत के नाम पर मेरे भाई बहन व्रत तो करते और दिन भर चरती है।
थोड़ा बहुत अल्प छाछ, और रात को सोते समय गाय माता का दूध पीना है। इन 3 चीजों के अलावा उस बहन को सोमवार के दिन पानी भी नहीं पीना है। ऐसा लगातार करना है। उस बहन को मेरे भाई बहनों 9 सोमवार तक आप लगातार इसको करें। देखो, हो सकता है कि बीच का कोई 1-2 सोमवार छूट जाए किसी नैसर्गिक कारण से, तो इसको आप आगे जारी रखें। लेकिन 11वां सोमवार खत्म होने से पहले आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से बहुत अच्छे वर का रिश्ता खुद होके चल के आएगा। आपकी बेटी चाहे मांगलिक है, पंडित जी ने कह दिया कि 4 साल बाद ब्याह होगा, विवाह के योग नहीं जम रहे, कुछ नहीं, 11वां सोमवार खत्म होने से पहले बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तय भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपकी बेटी थोड़ी ज्यादा ही होशियार है, ओवर स्मार्ट है, ज्यादा होशियारी लगाते, और वो अगर यूं कह दे कि मेरे को शादी तो सलमान खान से ही करनी है, तो मेरे भाई बहनों हम कोई गारंटी नहीं लेते, लेकिन बहुत अच्छे घर में रिश्ता तय हो जाएगा। ये गौ माता की गारंटी है। ये हो गई बेटियों वाली बात।